इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में कंडीशंस होती हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स 50+ आते हैं तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। ये एक कंडीशन है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो पाइथन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो 3 तरह की हैं: इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। तो इन्हें हम वन बाय वन चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हम कंडीशंस के साथ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पहले हम जो है वो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स दे लेते हैं कि किस तरह हम इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसका क्या मेथड है। तो सबसे पहले इफ कीवर्ड को हम लिखते हैं, उसके बाद अपने हम कंडीशन लगाते हैं जो भी हमारी कंडीशन है। ये मैं जनरल इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारी कंडीशन, उसके बाद कोलन। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जब आएंगे ना तो आप नोट करेंगे कि ये हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे इंडेंटेशन है यहाँ पे। ठीक है। तो इंडेंटेशन के अंदर जो हमारे पास चीज़ होती होगी वो हमारे इस कंडीशन की बॉडी कहलाती है। जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इस इंडेंटेशन के अंदर आके इस बॉडी में आके देखता है कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, क्या उसके लिए इंस्ट्रक्शन है जो उसने एग्जीक्यूट करानी है करके कंडीशन ट्रू होती है। तो इसके बाद इसी इंडेंटेशन के बाद हम यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ें हम प्रिंट करवाते हैं कि इसमें आके वो प्रिंट करवाए, प्रिंट हेलो। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट होगी, जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ पे अपने ये करवाएंगे बॉडी इस कंडीशन की। ये एक जनरल सिंटैक्स था हमारी एक स्टेटमेंट का। इसके हम एग्जांपल देखते हैं नीचे वो कायदा। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इफ़ हमारे स्टूडेंट के मार्क्स, अगर के स्टूडेंट के मार्क्स 50+ हो तो वो पास हो। ये हम कंडीशन जो लिखने लगे हैं यहाँ पे। अब हम जो है मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के एंटर करवाते हैं। इस ये पहले एक सिंपल सा वेरिएबल है जिसमें हम मार्क्स स्टूडेंट के एंटर करवाने लगे हैं। मार्क्स इज इक्वल टू हम कहते हैं कि 54 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। हम अब नीचे अब हम कंडीशन में लगाने लगे हैं कि इफ़ आगे कंडीशन हमारी है मार्क्स जो हैं वो इक्वल हों या ग्रेटर हों, ग्रेटर आर इक्वल टू 50। उसके बाद हम ये हमारी कंडीशन हो गई। उसके बाद हम कोलन लगाएंगे। उसके बाद हमारी बॉडी इंडेंटेशन से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो इस बोर्ड में आके देखेगा। तो हम बोर्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो हमारे पास टर्मिनल में उसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे से पास करवा देते हैं स्टूडेंट को। अगर हम इसे रन करते हैं तो हम देखेंगे ये हमारे पास मार्क्स यहाँ पे हमने पहले लिखा हुआ है कि 54 है। तो अब कंडीशन जो है वो 50+ की है और मार्क्स जो है वो 54 है। तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलती है हमें। ये जी यू आर पास्ड, ये हमें मिल गया कि हाँ स्टूडेंट हमारा पास हो गया है। अगर हम जो अपने मार्क्स जो हैं वो 50 से कम कर देते हैं, हम जो है 45 कर देते हैं मार्क्स, तो स्टूडेंट है उसे अब फेल होना चाहिए। लेकिन हमने फेल की अभी तक कोई कंडीशन सेट नहीं की, कोई इंस्ट्रक्शन सेट नहीं की। तो वो इससे चूँकि हमने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन सेट नहीं की तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे अब नो, यहाँ पे नहीं था करना, सॉरी, हमने यहाँ पे नहीं था करना, हमने ऊपर मार्क्स चेंज करने थे। यहाँ पे था हमारे 50+ पे हमने ये कंडीशन सेट है 50 पे पास होना चाहिए था। हमने मार्क्स जो यहाँ पे चेंज करने थे। जो स्टूडेंट का मार्क्स है वो यहाँ पे हैं, मार्क्स के वेरिएबल में हमने वहाँ पे 45 कर दिया। तो अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं। कोई आउटपुट नहीं मिली हमें, क्योंकि हमने कोई कंडीशन अभी तक सेट नहीं की है कि हमारे अगर मार्क्स कम हो जाएं तो हमें क्या पाइथन से करे, हमारा इंटरप्रेटर से किस तरह ट्रीट करे। तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एस स्टेटमेंट है कि अगर हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं होती तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, एस में जो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगी वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो जब आपने कोई नेक्स्ट कंडीशन या कंडीशन सेट करनी है तो उसके लिए आपने ये ख्याल करना है कि आप जो
पहली कंडीशन है इसकी, उसकी जो बॉडी है, जो इंडेंटेशन है, उससे आप बाहर निकलना, नहीं तो वो पाइथन यही कंसीडर करेगा कि आप उसकी बॉडी में ही सब कुछ लिख रहे हैं, तो वो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। आपने ये ख्याल करना कि आप नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो आप इस कंडीशन लिखें हैं तो आप उसकी बॉडी से बाहर निकल कर लिखें। तो आपने उसके पहली कंडीशन की बॉडी से बाहर आके बिल्कुल उसी लेवल पे आ जाना जहाँ पे आपकी पहली कंडीशन है। तो आप ये अगर ये नोट करें तो ये लाइन जो है कोड राइटर में बता भी रहा, गाइड भी कर रहा है कि आप किस लाइन पे हैं, किस इंडेंट पे हैं। अगर आप अब देखें तो ये देखें कि ये लाइंस वगैरह ये बता रही हैं कि आपकी इंडेंटेशन क्या है, ये वाइट लाइंस जो हैं। तो यहाँ पे आके हम अब दूसरी स्टेटमेंट चेक करते हैं कि कंडीशन लिखते हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं अगर 50 से बिलो हो जाएं, कम हो जाएं, तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए एस का जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है। तो एस, उसके बाद इंडेंटेशन का वही रूल्स है कि आपने इंडेंटेशन में इसके लिखना है, कोई भी गाइडलाइन जो है, इंस्ट्रक्शन जो है। तो हमने स्टूडेंट को फेल करवा देना है अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 50 से कम है। तो अभी मार्क्स जो हैं वो 45 हैं, तो जो है स्टूडेंट को फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को फेल हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है पास होने की वो 50 प्लस है। तो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट फेल की मिल गई है। हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि अगर हमारे 85 प्लस मार्क्स हैं तो हमारा ए ग्रेड है, अगर हमारे 70 प्लस मार्क्स हैं तो हमारा बी ग्रेड है, अगर हमारे 60 प्लस हैं तो हमारा सी ग्रेड है, या हमारे 50 से बिलो हैं तो हमारा डी या एफ ग्रेड है। तो वहाँ पे जो भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, वैसे हम यहाँ पे अपना ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करके। तो इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद हम अपना एक वही कैलकुलेटर बना लेंगे जो हमारे ग्रेड को कैलकुलेट करे कि हमारा कौन सा ग्रेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूज़र जो है उससे इनपुट लेते हैं। ऑलवेज यही तो नहीं ना होना कि हमने एक वेरिएबल में अपनी इनपुट जो है वो सेट कर देंगे कि ये हमारे ये मार्क्स हैं, तो उसे हम जो अब रन कर दें। ये नहीं होता कि अब हम ऐसे करेंगे कि हम जो है ऑलवेज यूज़र से इनपुट लेंगे कि एवरी टाइम जब हमारा यूज़र आए तो वो आके अपने मार्क्स जो है वो इनपुट करे और हमें मार्क्स दे और अपना ग्रेड चेक करके चला जाए। तो उसके लिए हम मार्क्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर अब हम इनपुट जो है उसको यूज़ करेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम जो है वो इनपुट को यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम उससे कोई भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एंटर योर मार्क्स, वो यहाँ पे अपने मार्क्स जो एंटर करेगा। तो पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये एंटर योर मार्क्स वो हमसे पूछ रहा है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हमें ये चीज़ जो है वो माइंड पे रखनी चाहिए कि जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट की जो हमारे पास टाइप होती है ना, डाटा टाइप होती है, वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। ये चीज़ हमने नोट रखनी है। नेक्स्ट हम अपना वो कंडीशन सेट करते हैं कि क्या कितने मार्क्स हो तो कितने मार्क्स हो के कौन सा ग्रेड आना चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं कि इफ़ मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएं, 80 अबव हो जाएं, तो हमारा जो ए ग्रेड हो जाए। प्रिंट योर ग्रेड इज ए एंड कंग्रेचुलेशंस, ये हमारी आउटपुट आएगी अगर हमारे मार्क्स जो वो 80 प्लस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास एलिफ का स्ट्रक्चर है। एलिफ को हमने बिल्कुल उसी तरह यूज़ करना है, उसी सीक्वेंस में यूज़ करना है जिस तरह हमने ऊपर इफ और एस को देखा है कि इंडेंटेशन से बाहर आकर हमने इसे लिखना है। तो हमें इफ एलिफ को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। इफ़ एलिफ मार्क्स जो हमारे पास वो हो जाए 70 प्लस हो जाए, 70 या 70 से ज़्यादा हो जाए तो हमारा वो ग्रेड भी हो जाए 70 ईयर्स। उसके बाद वही कॉलन लगाई, इंडेंटेशन के अंदर आगे हमने अपनी स्टेटमेंट लिखी जो हमने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं योर ग्रेड इज़ पी, योर ग्रेड इज़ पी, वेल डन। उसके बाद हम एक और जो है वो कंडीशन सेट कर लेते हैं कि हमारे अगर मार्क्स जो वो 60 प्लस हो जाएं, एलिफ मार्क्स जो वो 60 प्लस हो जाएं, ग्रेटर इक्वल टू 60 हो जाए,
तो ये हमें कहे कि योर ग्रेड इज सी। योर सी, और इसे वो जो है कमेंट जो है वो गुड दिखा देते हैं जो रिमार्क्स होते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन हम सेट करते हैं कि लास्ट कंडीशन हमारी है कि अगर 50 से वो अबाव हो तो वो पास है, नहीं तो वो फेल करते उसे। तो हम जो है लास्ट जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसे हम एल्स, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है उसे हम एल्स में लिखते हैं। उसके बाद हमें कोई उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। एल्स में हम जो भी लिखते हैं उसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या कंडीशन चाहिए। वो ऊपर वाली सारी कंडीशन को देखता है, अगर उनमें से कोई कंडीशन जो ट्रू नहीं हो रही तो जो एंड पे एल्स में जो लिखा होता है वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो अभी हम स्टूडेंट को पास करवाने की कंडीशन भी लगवानी है ना, तो उसके लिए हम एक एलिफ को और यूज़ करेंगे। एलिफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 50 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे से फिर यहाँ पे कहते हैं कि यू आर पास, यू आर ओनली पास। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ पास हो रहा है, उसे कोई मार्क्स नहीं मिल रहे। ये तो कंडीशन हो गई पास होने की, अभी ये तो कंडीशन होगी पास होने की। तो अभी हम यहाँ पे लास्ट कंडीशन लगाने लगेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट को फेल करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं यू आर फेल, ट्राई अगेन। एक दफ़ा हम इसे रन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि मैं से आपको समझाता हूँ इस कंट्रोल फ्लो को। सबसे पहले हम इसे रन करते हैं, लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हम जो है वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं उसकी जो डाटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो अगर हम जो है उसकी टाइप को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टूडेंट के ऑलरेडी मार्क्स यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है वो हमने इंटीजर में लगाई है 80, 70, 60। ये इनके डाटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसकी डाटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है, और जो हम इनपुट ले रहे हैं उसकी डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हमने देखा था कि स्ट्रिंग और जो इंटीजर है उनको आपस में हम कनकैटिनेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं वहाँ पे उसकी डाटा टाइप चेंज कर लें। यहाँ पे हम मार्क्स जो है उस स्टूडेंट से ले रहे हैं इनपुट, हम वहाँ पे उसकी टाइप चेंज कर दें। अगर हम इसी तरह इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। ये आप अगर टर्मिनल देखें कि एरर आ गया, टाइप का यहाँ पे एरर आया, यहाँ पे ये देखें आप। नेक्स्ट इसे हम ठीक करने के लिए हम टाइप कास्टिंग, नेक्स्ट हम इसे ठीक करने के लिए टाइप कास्टिंग करेंगे। उससे हम इसकी टाइप जो है स्ट्रिंग से इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने देखा था कि हम स्टार्टिंग में अगर str का मेथड लगा देते हैं तो उसकी जो टाइप चेंज हो जाती है स्ट्रिंग में। तो स्टार्टिंग में हम जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है, लेकिन हम उसे इंटीजर में इंटीजर में हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग में इंट लगा देंगे। अगर अब हम इसे रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे क्या वो पूछता है, क्या क्या हमारे टर्मिनल में। तो वो हमसे मार्क्स पूछ रहा है कि अपने मार्क्स एंटर करें। तो यहाँ पे अब हम अपने मार्क्स का एंटर करेंगे। मार्क्स हम सपोज करते हैं हमारे 68 मार्क्स हैं। 68 मार्क्स जब हमने एंटर किए हैं तो वो हमें आउटपुट दे रहा है कि योर ग्रेड इज सी गुड। तो हमने इसके लिए यहाँ पे कंडीशन सेट की थी कि हमारे अगर मार्क्स 60 प्लस हो जाते हैं तो ग्रेड सी होना चाहिए और गुड होना चाहिए। अगर हम 85 से अबव मार्क्स अपने कर देते हैं, 80 अबव कर देते हैं ग्रेड चेक करने, ये चेक करने के लिए कि हमारी कंडीशन यहाँ पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हम अगर इसे अगेन रन करते हैं अगर हम इसे अगेन रन करते हैं तो यहाँ पे अगेन हम जो है वो 90 मार्क्स बता, तो यहाँ पे हम अपने 90 मार्क्स बताते हैं, से एंटर करते हैं तो हमारे ए ग्रेड है। तो ये तो हमारी आउटपुट हो गई, हमारा प्रोग्राम जो वर्क कर रहा है। तो हम देखते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, इसके कंट्रोल फ्लो क्या है। सबसे पहले यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं और इनपुट को वो जितने मार्क्स हमें दे रहा है हम उन्हें इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के वो 80 प्लस से आए, तो 80 से ज़्यादा हैं तो उसका ग्रेड उसे ए दे दो।
अगर ये कंडीशन वो सबसे पहले इस कंडीशन पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती तो वो इसी एग्जीक्यूट करवा देता, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। यहाँ पे आगे अगेन देखेगा कि एलिफ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपकी 70 अगर से मार्क्स उसके ग्रेटर हों, तो अगर वो 70 एंड 70 ग्रेटर से ग्रेटर हों तो वो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। अगर 60 या 60 प्लस हो तो वो ये कंडीशन लगाएगा। अगर वो भी नहीं कंडीशन ट्रू तो नेक्स्ट सारी कंडीशन इस तरह एक वन बाई वन चेक करता है, और जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है वो उसे एग्जीक्यूट करवा देता है। उसकी बॉडी में अंदर इंडेंटेशन में जो हमने लिखा होता है इंस्ट्रक्शन, वो उनको एग्जीक्यूट करवा देता है। तो ये हमारे पास था मल्टी कंडीशंस। मल्टी कंडीशन में हमने देखा इफ स्टेटमेंट देखी, एलिफ स्टेटमेंट देखी और एल्स स्टेटमेंट देखी। नेक्स्ट हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स और अपनी कंडीशन स्टेटमेंट्स को इकट्ठा यूज़ करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, यूज़र नेम में मैं जो है स्टोर करवा देता हूँ यूज़र का नेम सनान। उसके बाद मैं एक जो है यहाँ पे बुलियन जो है वो यहाँ पे मैं एक बुलियन सेट कर लेता हूँ, स्टेटमेंट कंडीशन सेट कर लेता हूँ। लॉग्ड इन मैं कह देता हूँ बुलियन में ट्रू में जो है कि लॉग्ड इन है, ये कंडीशन ट्रू है। अभी मैं जो है यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर है उससे यूज़ करूँगा। एंड का मतलब है कि अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम कहते हैं इफ़ यूज़र नेम कि हमारे पास अगर यूज़र का जो नेम है वो यूज़र नेम जो है वो हमारे पास हो, डबल इक्वल जो यूज़ होता है इक्वलिटी चेक करने के लिए कि हमारे पास जो यूज़र नेम का अगर सनान हो, ये कंडीशन ट्रू हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर और लॉग्ड इन भी हो, और लॉग्ड इन में हमने सेट किया कि ट्रू कि लॉग्ड इन हो। तो ये दो कंडीशन है कि यूज़र नेम जो है वो सनान होना चाहिए और लॉग इन भी होना चाहिए। तो उसे हम जो है वो रीडायरेक्ट करा देते हैं एडमिन पेज की तरफ। वेलकम टू एडमिन पेज, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे अपने यूज़र नेम का नेम भी यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, जो कि हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इसे कहते हैं। तो हम प्लेस होल्डर में जो लगा के और स्टार्टिंग में इसके अंदर उसका नाम लिख देते हैं, जो उसका नेम है यूज़र नेम, और स्टार्टिंग में एफ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होगी। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये आउटपुट हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं एल्स, उसे जो प्रिंट कराए कि अपने लॉगिन हो पहले, फिर उसे लेके हम जाएंगे एडमिन पेज पे। लॉगिन फर्स्ट टू गो एडमिन पेज। तो ये हमने दो कंडीशन सेट कर ली हैं कि हम जो यूज़र को किस पेज पे लेके जाना चाहते हैं। तो अगर तो वो लॉग्ड इन है और उसका नाम सनान है तो उसे हम जो एडमिन पेज पे ले जाएंगे। अगर उनमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो भी नहीं ट्रू तो उसे हम कहेंगे कि लॉगिन हो भाई। तो इसे रन करते हैं। वेलकम टू एडमिन पेज आ गया है क्योंकि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ट्रू हैं, सनान भी है और लॉग्ड इन भी। अगर हम इसे फॉल्स कर देते हैं तो अभी इसकी आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे तो यही फ़र्क पड़ना है क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे सेम लिखी हुई है, इसलिए अगर इन दोनों में से एक कंडीशन जो वो हम फॉल्स कर देते हैं, इसे ट्रू ही रहने देते हैं। एक कंडीशन फॉल्स करते हैं, सनान जो है उसकी जगह मैं अहमद को कर देता हूँ, और अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे लॉगिन नहीं कराएगा, लॉगिन वो कह रहा है लॉगिन फर्स्ट हुए फिर यहाँ पे आए। तो ये हमने देखा कि हमने देखा किस तरह हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये तो हमने एंड ऑपरेटर देखा है, तो इसी को हम जो है वो और ऑपरेटर में भी यूज़ कर लेते हैं। इसे कमेंट भी कर देता हूँ। यहाँ पे वही कोड लिखा हुआ है। अभी जहाँ पे एंड वहाँ पे सिर्फ जस्ट आर कर देना है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन में ट्रू हो जाए तो हमारा जो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन दोनों में से कम जो एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो गलत हो रही है। ये यूज़र नेम वहाँ पे तो सनान है लेकिन यहाँ पे अहमद आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास एक कंडीशन गलत हो गई है।
लेकिन उसके बाद हमारे पास लॉगिन जो है वो तो ट्रू है, तो ये जो है एग्जीक्यूट कर देगा इसे। तो स्क्रिप्ट आउटपुट देखते हैं, ये देखें वेलकम टू एडमिन पेज। यहाँ पे हमारे पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, लेकिन वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता और मैं उसकी आपको फंक्शनैलिटी बता देता हूँ कि नॉट ऑपरेटर जो होता है, नॉट ऑपरेटर जो होता है वो हमारे पास हमारी जो भी यहाँ पे ऑपरेटर होगा ट्रू होगा, तो वो हमारे जो नॉट ऑपरेटर जो हमारे पास होता है वो उसको रिवर्स कर देता है हमारे पास। यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन ट्रू है, तो अगर हम यहाँ उसको नॉट लगा देते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो इसको रिवर्स कर देगा। कोई भी रिवर्स मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होता है तो उसको उसने ट्रू कर देना था। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के। हमारे पास स्टेटमेंट्स के अंदर भी स्टेटमेंट हो सकती हैं। मिसाल है कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम देखते हैं कि हम किसी से पूछते हैं कि आप किस कंट्री से हैं, तो वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं किसी और कंट्री से हूँ। तो पहली चीज़ हम उससे पूछेंगे आप कंट्री किस है। अगर हमारे कंट्री के बाद हम उससे पूछेंगे कि अगर वो पाकिस्तान से हो तो उससे हम फर्दर पूछेंगे कि पाकिस्तान के किस शहर से हो। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से नहीं है, किसी और कंट्री का बताता है, तो हम उससे फिर उस कंट्री के सिटी से पूछेंगे कि आप वहाँ से किस सिटी से हो। तो वो हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है उससे कंट्री का पूछेंगे, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि उस कंट्री में उस कंट्री का जो सिटी है उनके बारे में पूछेंगे। ये एक मिसाल है, हम इस मिसाल को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मिसाल को एग्जीक्यूट करते हैं हम। मिसाल थोड़ी लेंथी हो जानी है लेकिन कोई बात नहीं। हम यूज़र से उसका कंट्री पूछते हैं सबसे पहले कि आप किस कंट्री से हैं। कंट्री उसे हम इनपुट ले रहे हैं। कंट्री के बाद उसे हम जो है वो पूछते हैं कि वो यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम उसे कमेंट में बता देते हैं कि क्या करना है। 1 फॉर पाकिस्तान एंड 0 फॉर अदर्स। ये हमारे पास उसका हम कमेंट में गाइड कर रहे हैं कि 1 जो है अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो उसका मतलब है कि वो पाकिस्तान से है, अगर 0 करता है तो वो किसी और कंट्री से है। यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन लगा रखे हैं, इफ़ हमारा जो कंट्री है वो इक्वल है पाकिस्तान के, तो उसे हम वेलकम करते हैं कि वेलकम टू पाकिस्तान। उसे हम कहते हैं वेलकम एक हमने उसे वेलकम किया है। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे अपनी एक स्टेटमेंट भी उससे पूछेंगे, नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे कि आप कहाँ किस सिटी से हैं पाकिस्तान में से। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे से एक और इनपुट यहाँ पे लेते हैं। जैसे हमने बहुत पूछा, यहाँ पे हम सिटी पूछते हैं उसका, सिटी एक और वेरिएबल बना के। तो सिटी में हम कहते हैं कि आप किस कंट्री, आप किस सिटी से हैं। उससे अब हम उसका सिटी पूछ रहे हैं। ये अब जो है अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंट्री पाकिस्तान है तो इसे एग्जीक्यूट करवाएगा, अगर ये कंट्री उसका पाकिस्तान नहीं बनता तो इसे एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। तो वो फिर इस इंडेंटेशन से बाहर निकल जाएगा, यानी इंडेंटेशन में वो एंट्री नहीं होगा। तो मैं पहले उसका कोड कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान से है उसका ताल्लुक तो वो इस इंडेंटेशन में आएगा और ये पूरी उसकी बॉडी में जो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उससे एग्जीक्यूट करवाएगा। उसके बाद मैं कोड लिखता हूँ कि लिखूँगा कि अगर वो पाकिस्तान से नहीं है तो वो फिर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि इफ़ उसका जो सिटी वो एंटर करेगा वो हो जाए लाहौर। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, उसकी आउटपुट प्रिंट आर यू रियली फ्रॉम लाहौर। ठीक है। उसके बाद अगर ये लाहौर से हुआ तो उसका ये आ जाएगा आर यू रियली फ्रॉम लाहौर। अगर लाहौर से नहीं होगा तो फिर आ जाएगा एल्स।
उसको भी प्रिंट करवा देते हैं। ये आ गया। ये तो हमारी क्या होगी कि अगर वो कंट्री उसका पाकिस्तान और पाकिस्तान में हमने नेस्टेड स्टेटमेंट दे दिया इफ़ एस नेस्टेड है यहाँ पे। लेकिन अगर उसका स्टार्टिंग से ही उससे हम पूछते हैं कि तुम पाकिस्तान से, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ ही नहीं, तो फिर क्या करना है जी? फिर हमने उसे वहीं से बाहर लाहौर का, फिर हमने उसे इस नेस्टेड में एंटर नहीं करवाना, फिर वो उसे हम एल्स में ले आएंगे, एल्स ब्लॉक में। यहाँ पे हम जो है उसको आप कहेंगे कि पाकिस्तान, यहाँ पे हम सिर्फ यही प्रिंट करवा देते हैं कि ओनली पाकिस्तानी नेशनैलिटी इज अलाउड। तो अब उसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो 1 है पाकिस्तान के लिए और 0 है किसी और कंट्री के लिए। यहाँ पे एंटर योर सिटी, तो हम अगर पाकिस्तान से हैं तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। लेकिन 1 यहाँ पे लिखने से पहले एक 1 यहाँ पे लिखने से पहले एक यहाँ पे हमें एक एरर मिल सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाकिस्तानी पूरा लिख दिया है। तो हमें यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये उसे गाइडलाइन जो है 1 और 0 के दी है। अगर 1 का मतलब है पाकिस्तानी इंटरेक्टली, तो हम यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो ये 1 की यहाँ पे डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, पाकिस्तान से हैं। तो क्या है, वेलकम ऑफ पाकिस्तान, वेलकम यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वेलकम ऑफ पाकिस्तानी था यहाँ पे। तो एंटर योर सिटी, सिटी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लाहौर। तो लाहौर में लिखा हुआ है कि लाहौर है, तो आर यू रियली फ्रॉम लाहौर। अगर यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसी में चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम कंट्री और स्टार्टिंग से ही वो 0 प्रेस कर देते हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं हैं, तो वो इसमें एंटर तो नहीं होता इस ब्लॉक में, इस वर्ड ब्लॉक में। तो उसे हम देखते हैं, उसके लिए हम दोबारा इसको रन करते हैं। तो हम अब स्टार्टिंग से कह देंगे, वो पूछ रहा है कि आर यू एंटर योर कंट्री। तो हमने कंट्री 1 था पाकिस्तान के लिए, 0 था कि हम पाकिस्तान नहीं है किसी अदर कंट्री के लिए, तो हम 0 को सिलेक्ट करते हैं, एंटर। वो आप कहेगा कि ओनली पाकिस्तानी नेशनलिटी इज अलाउड, क्योंकि वो पूरे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो इसमें लिखा है, वो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करवाएगा जो हमने एल्स में लिखा था। तो आज हमने कवर कर लिया इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो भी कवर कर ली हैं। उसके बाद उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई करके देखा है और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा है।